हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है और छात्रों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ वो शिक्षा मित्रों को ही भर देंगे और नए पदों पर भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, IIT JEE नीट का हो या CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दुगुना करके विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 5,000 रुपये बढ़ाया जाएगा और 3 साल के भीतर भीतर इन्हें नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि सरकार बनते ही, यदि सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो तुरंत शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन नियमित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 साल का समय मांगा है। अब ये 3 साल का समय इन्होंने क्यों मांगा है आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि बिना यूपी टेट पास किए शिक्षा मित्र परमानेंट नहीं हो सकते। यूपी टेट इन्हें पास करना ही होगा। और बात करें नई भर्तियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, तो रोजगार वाले सेक्शन में इन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद यूपी पुलिस में जो भी रिक्त पद हैं वो भरेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो भी पद रिक्त हैं 1 साल के भीतर भीतर इन पदों को भरने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ संविदा पर भर्ती नहीं होगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। तो संविदा पर भर्ती नहीं होगी तो बात सीधी सीधी है कि सरकारी ही भर्ती आएगी और 1 साल के भीतर इन्होंने सभी पदों को भरने का आश्वासन दिया है, स्पेशली शिक्षा विभाग में। बहुत सारे छात्रों की ये नाराजगी है कि 97,000 भर्ती को लेकर इस मैनिफेस्टो में क्यों स्थान नहीं दिया गया। तो दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है जब सरकार बनेगी ये रिक्त पदों का ब्यौरा के लिए निर्देश जारी करेंगे, अध्याचन लिया जाएगा, सभी पदों का ब्यौरा प्राप्त होगा, तभी तो कोई डेटा दे सकता है कि 97,000 पद खाली हैं या 1 लाख खाली हैं या 50,000 खाली हैं। हो सकता है इस वजह से एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन 1 साल के भीतर भीतर जरूर यहाँ पर रिक्त पदों को भरने के लिए आश्वासन दिया गया है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए वो सभी कोशिशें करेंगे। लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मानदेय तो बढ़ना तय है, लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि आखिर कितने शिक्षा मित्र इस समय यूपी टेट पास हैं। तो देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से खबर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे शिक्षा मित्रों के हाथ खाली रह गए और कुल 8,018 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ है 69,000 की शिक्षक भर्ती में। वहीं पर बात करें 68,500 में तो कुल 7200 शिक्षा मित्रों का चयन यहां पर हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो 69,000 और 68,500 इन 2 शिक्षक भर्तियों में कुल लगभग 15,000 शिक्षा मित्रों की पक्की नौकरी लग पाई है। कुल 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 15,000 की नौकरी लग गई है। अब आप ये डेटा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के दौरान शिक्षा मित्रों ने कहा कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं था। बात 69,000 की हो रही है। शिक्षा मित्र यही सोच रहे थे कि 40% और 45% ही पासिंग नंबर होगा, जैसा कि पिछली भर्ती में था 68,500 में। लेकिन अचानक से पासिंग नंबर को 40 और 45% से बढ़ाकर 60% और 65% कर दिया गया था। 69,000 की शिक्षक भर्ती में 40% और 45% पर 32,269 शिक्षा मित्र पास हो रहे थे। और बात करें कितने शिक्षा मित्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी, तो 45,357। तो ये आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45,357 शिक्षा मित्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी। इसके पहले 68,500 में जो 7200 शिक्षा मित्र चयनित हो गए थे उनको तो नौकरी मिल गई। उसके बाद 45,000 ने 69,000 में परीक्षा दी थी। हो सकता है कुछ 68,500 में चयनित वालों ने भी यहाँ पर फॉर्म भर दिया हो, लेकिन फिलहाल 45,000 का आंकड़ा यहाँ पर है जिन्होंने 69,000 की परीक्षा दी थी, जिसमें से 8,018 का चयन हो गया 69,000 में।
यानी कि लगभग 37,000 शिक्षा मित्र अभी भी हैं जो यूपी टेट पास हैं और इन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो कहा गया है कि सरकारी नियमित नौकरी देंगे, वो इन्हीं 37,000 को ही परमानेंट कर सकते हैं, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक बनने के लिए कम से कम शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट पास करना जरूरी होगा, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो सरकार सुपर टेट से जो लिखित परीक्षा है शिक्षक भर्ती के लिए उससे राहत दे सकती है, या फिर यदि सरकार सुपर टेट कराती भी है तो पासिंग नंबर को कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को 2 मौका दिया था, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका शिक्षा मित्रों को दिया है। तो एक और मौके के साथ उन्हें एक लिखित परीक्षा भी सरकार करा सकती है, जिसमें उन्हें भारांक भी मिल जाएगा। 25 भारांक का मतलब लिखित परीक्षा में लगभग 62-63 नंबर होता है। तो सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यदि वो चाहे किसी को नौकरी देना तो दे सकती है, लेकिन जो न्यूनतम अर्हता है उसमें सरकार बदलाव नहीं कर सकती, वो तो यूपी टेट ही रहेगा। और अभी हाल ही में यूपी टेट की परीक्षा हुई है, अब इस बार कितने शिक्षा मित्र पास होते हैं वो तो 25 फरवरी को पता चल ही जाएगा। 37,000 पहले से पास हैं, इस बार अब देखना होगा कितने नए शिक्षा मित्र पास होते हैं। बाकी यदि 1 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो इतने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जा सकता है, बाकी पर नई भर्ती निकाली जा सकती है। क्योंकि इसी मैनिफेस्टो में आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बीटीसी के बारे में लिखा गया है, उर्दू शिक्षक, गणित विज्ञान के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, तो इनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, इन पदों पर कितना विज्ञापन आएगा, कितना ये मैनिफेस्टो जमीन पर उतर पाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर बात करें बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो इन्होंने कहीं भी कुछ क्लियरली नहीं बताया है कि हम शिक्षा विभाग में भर्ती देंगे या पुलिस विभाग में भर्ती देंगे, या फिर कुछ आंकड़े दिए गए हों। बस इन्होंने बस ये लिखा है कि हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और बीजेपी पार्टी का जोर रोजगार अथवा स्वरोजगार पर है। बात करें सबसे बेस्ट मैनिफेस्टो की, तो वो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। एग्जैक्ट इन्होंने आंकड़ा दिया है कि कहां पर कितने पदों पर भर्ती करेंगे। कुल 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है, जिसमें 8 लाख पदों पर सिर्फ महिलाओं को नौकरी दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख प्रधानाध्यापकों की भर्ती होगी, 38,000 माध्यमिक विभाग में शिक्षकों की भर्ती होगी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जो काफी बेहतरीन है। उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में 8,000 पदों पर भर्ती होगी। तो इस तरह का मैनिफेस्टो सबको जारी करना चाहिए था। थोड़ा सा मेहनत करते, पता लगाते क्या क्या पद हैं। भर्ती विधान जो कांग्रेस ने जारी किया था, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी से काफ़ी बेहतर था। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 97,000 भर्ती के बारे में जानकारी एग्जैक्टली दी थी। तो चीज़ों को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यदि समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनती है तो सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं कर पाएंगे। यूपी टेट उन्हें पास करना ही होगा। साथ ही साथ सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में नियमित कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था दोबारा से। अब बिना यूपी टेट पास के इन्हें फिर से नियमित किया जाएगा, तो फिर से इनका समायोजन निरस्त होगा और सरकार की काफ़ी किरकिरी होगी। तो समाजवादी पार्टी के पास 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो अब जितने शिक्षा मित्र प्राइमरी में एडजस्ट हो जाएंगे उन्हें कर देंगे, जो नहीं हो पाएंगे हो सकता है उन्हें प्री प्राइमरी में कर दिया जाए, या फिर उन्हें अन्य विभागों में नियमित कर दिया जाए उनकी योग्यता के आधार पर। जितने वर्ष तक उन्होंने काम किया है प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर उन्हें भारांक देकर उन्हें कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।